सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक ब्रह्मचारी था। ब्रह्मचारी का मतलब है कुंवारा लड़का, अविवाहित। गुरु बना रखा था उसने, गुरु जी के ही पास रहता था। एक दिन अचानक क्या हो गया, गुरु जी के पास में गया और आज्ञा मांगने लगा, गुरु जी मैं जा रहा हूं। गुरु जी ने कहा क्यों? तो कहा गुरु जी मेरी सगाई है कल। तो गुरु जी कहने लगे बेटे सगाई हो गई तो आज से गुरु छूट गया। सगाई हो गई धूमधाम से, पेड़ा बेड़ा लेके फिर गुरु जी के पास आ गया। 6-7 महीने का मुहूर्त निकला ब्याह का। तब तक क्या करना, तो चलो गुरु जी के पास रोटी फाड़ेंगे। तो गुरु जी के पास आए। 5-6 महीने रहा, फिर उसने कहा गुरु जी मैं जा रहा हूं घर। क्यों? कहा कि महाराज परसों मेरा विवाह है। तो गुरु जी ने कहा अब मां बाप भी छूट गए। 1 साल के बाद आया, बच्चा पैदा हो गया। गुरुजी को ढोक मरवाने आया, ये किसका है? कहा गुरुजी हमारा है। तो कहा बेटे अब तू भी छूट गया। तम गति भूतश्च योगम। समझ लो इस बात को। सगाई हो गई तो लड़का लड़की को अपने अलावा दुनिया का कोई भी चीज प्यारा लगता नहीं है। तब गुरुजी ने सही कहा कि हम छूट गए। आज से तू ध्यान भजन मंत्र तंत्र सब छोड़ देगा, क्योंकि अब ये मोबाइल तुझे कुछ नहीं करने देगा रात भर दिन भर। और शादी हो गई तो समझ लो मां बाप छूट गए। कन्या के तो छूट ही जाते, वो तो पति के घर आ जाती है। पति के इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि वो नई दुल्हन को खुश करने के चक्कर में घर में किसी को और को ध्यान देता नहीं है। तो गुरुजी ने यह भी सही कहा। बाद में जब बच्चा पैदा हुआ तब गुरुजी ने कहा बेटे अब तू खुद छूट गया, खुद से। क्यों गुरुजी? तो कहा अब दिन और रात तू अपने बच्चे के लिए जिएगा, उसके लिए कमाएगा, उसके लिए मरेगा, तेरे लिए अब कुछ नहीं है। औलाद हो गई तो तू तेरे लिए भी नहीं बचा। बड़ा हो गया बच्चा, गुरुजी की हर बात सच्ची लगने लगी। 2-4 साल बाद जब पत्नी के गालों के ऊपर यहां पे सफेद से 4-5 बाल आए तो प्यार सा कम हो गया पति पत्नी में आपस में। और जब कम हो गया तो बच्चा बड़ा हो गया, और बच्चा बड़ा हो गया तो वैसे भी कम हो जाता है। थोड़ा निभाना पड़ता है, घर में बच्चों को देखना पड़ता है। तब उसे लगा कि भाई गुरुजी ने जो कहा वही सही है, सब खत्म हो गया। पत्नी है, सब है, पर आनंद चला गया, मजा नहीं बचा। अच्छे काम में मन ही नहीं लगता, फालतू काम में दिमाग लगा रहता है। रोते रोते गुरुजी के पास आया, गुरुजी संसार में चित्त नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता, क्या करें? तो कहा तुझे बता किस किस पे प्यार है, किस किस पे भरोसा है? तो कहा माँ बाप पे भी प्यार है, पत्नी पर भी प्यार है, बेटा पर भी प्यार है, ससुराल वाले भी खूब चाहते हैं, सब चाहते हैं। तो गुरुजी ने कहा सुन, ये तू जो कह रहा है ये पूरा झूठ है, तुझे कोई चाहता नहीं है। गुरुजी नहीं ना, चाहते हैं गुरुजी। मैं जब भी जाता हूं सासू मां पैकेट देती है 500 रुपए का, और मैं कुछ नहीं करता। मैं जब भी जाता हूं मेरी साले लोग पैर छूते हैं, मानते हैं मुझे। गुरुजी कहते हैं बिल्कुल भी नहीं मानते। चेला कहता है मानते हैं। बीवी तो खाना नहीं खाती मेरे बगैर, मानती है वो। बच्चा तो दिन भर पप्पा पप्पा करता रहता है, वो मानते हैं। गुरुजी कह रहे नहीं मानते। दोनों में जिद हो गई। तब गुरुजी ने कहा बचपन में मैंने तुझे जो योग सिखाया था, तू श्वास रोक लेता था घंटों तक, वो भूल गया कि आता है ज्ञान? तो गुरुजी है बोलते ज्ञान। तो ऐसा कर ले कि श्वास रोकने वाला जो मैंने तुझे ज्ञान दिया था घर पे थोड़ी देर रोक के दिखा, मैं आता हूं, परीक्षा हो जाएगी। श्वास रोक के तू गिर जाना, जमीन पे सो जाना, सब लोग सोचेंगे मर गया मर गया, तब तक मैं आ जाऊंगा और ये जो मैं बता रहा हूं वो बात करेंगे, देखते हैं फिर क्या होता है। घर जाकर के उसने सबकी परीक्षा लेने के लिए गुरुजी का बचपन का ज्ञान प्राणायाम किया और श्वास रोक ली। माना श्वास रोक ली और धरती पे गिर गया। पहले पत्नी दौड़ी, क्या हुआ क्या हुआ? फिर सासू को आवाज लगाई, माता जी तुम्हारे लल्ला गए गए गए।
पप्पा पप्पा करके बालक आया, बहन भैया भैया करके आई, ससुराल वाले जमैया जमैया करके आए, सब रोने लगे। इतनी देर में महात्मा जी आ गए। महात्मा जी ने कहा क्या हुआ क्या हुआ? अरे गुरुजी बर्बाद हो, अरे गुरुजी, अब गुरुजी कुछ करो, आप ही कुछ कर सकते हो गुरुजी, आपके हाथ में सब है, आप तो भगवान है हमारे, आप बचा लो। गुरुजी ने कहा रो मत, रुको मुझे देखने दो पहले। गुरुजी ने टोटका किया, झूठा कूटा, पहले से ही षड्यंत्र किया था, उसको बता रखा था मैं ये सब करूंगा लीला। गुरुजी ने कहा चांदी का कटोरा लाओ, गाय का दूध लाओ भर के। गुरुजी का दूध और कटोरा आ गया। गुरुजी ने कटोरे में दूध डाल करके छोरे के ऊपर ढोंग किया। ये ध्यान रखना, जो भी टोटका करने वाले हैं वो यही बोलते हैं जो मैं बोल रहा हूं। उनके पास कोई मंत्र होता नहीं है, कुछ नहीं होता है। जो क्या है ये नहीं पता, कोई नहीं जानता, ये तो वो करने वाला ही जानता है, ये समझ लो आप। गुरुजी ने वही किया, ढोंगी तो करना है। उतार के सिर के बगल में रख दिया और कहा देखो बहू रानी तुम्हारा पति जिंदा हो सकता है, ओ माता रानी तुम्हारा बेटा जिंदा हो सकता है, ओ सासूबाई तुम्हारा जमाई जिंदा हो सकता है, ओ बेटा तेरा पापा जिंदा हो सकता है, पर ये कटोरे का दूध जो पिएगा वो मर जाएगा, उसके बदले में ये जिंदा हो जाएगा। सबसे पहले मां को कहा, क्योंकि मां से ज्यादा मरने का किसी को दुख होता नहीं है। मां को कहा पहले, मां जी आप तो बुजुर्ग हैं और ये बुढ़ापे में वैसे भी कुछ लेना देना नहीं है, तो बेटे के लिए कुर्बानी दे दो, लो दूध पियो। माता कहती है पंडित जी गुरुजी अब भगवान के आगे किसकी चलती है, भगवान ने जिसको बुलाया है उसको ही जाने दो, मेरा नंबर नहीं। बेटा सुन रहा। अब फिर जमाई और ससुर की बात। ससुर जी को कहा, सास को कहा, तुम तो इतना कह रहे थे कि अब कौन दक्षिणा लेगा, अब पाकेट कौन लेगा, मैं किसको दिवाली पे कपड़े दूंगी। तो कपड़े देने वाले को बचाना है तो आधा आधा दोनों पी लो सास ससुर। अब महाराज कन्यादान होके बेटी से रिश्ता भी क्या रहता है, कुछ नहीं, ये तो सब झूठे संसार की बातें, इसलिए जो भगवान की इच्छा पूरी करे। अब पिताजी को कहा, पिताजी ने कहा मेरे पास में क्या गुरुजी, आप जानते ही हैं अगर अब ये गया है और मैं बुजुर्ग आदमी जाऊंगा तो फिर समझो मैंने कभी धर्म कर्म कुछ किए नहीं है, तो मेरे को तो दूसरा जन्म अच्छा नहीं मिलेगा। तो अब मैं थोड़ा पूजा पाठ करके आपकी सेवा करके बचे जन्म सफल कर लूं, इसीलिए जो हो गया सो हो गया, अब क्या करें। अंत में करवा चौथ वाली को पूछा, करवा चौथ कभी पति ना मरे, चालनी में दिया दिखे गधा बनाती पति को। चंदा बाबू के दर्शन हो गए, खा लो हो गया दर्शन। लो चंदा भी पैदा कर लिया हाथ में ही, आटे छालने की छलनी में चंदा बना लिया, नाटक देखो। इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई नहीं है। अरे 9 बज गए, चंद्रमा तो निकला नहीं, पेट में चूहे कूद रहे, क्या करें। इतने में पड़ोसी आ गई, तू सुन तो सही, मैं तुझे दिखा देती छलनी में दिया, तू मुझे दिखा देना, हो गया चंदा बाबू। जितना धोखा हो रहा है करवा चौथ में, उतना धोखा तुम्हारे सुहाग में पक्का होगा। इसीलिए कोई चौथ बोत करने की जरूरत नहीं है। हर समय पति को स्वस्थ रखो, संयम से रहो, अच्छा भोजन करवाओ, टेंशन कम दो। हाँ बोलिए, पहले काट दो तलवार से, बाद में पट्टी करवाओ, क्या फायदा इसका। काटो ही मत। पत्नी ने कहा मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसकी जगह पे मर सकती हूँ, मैं तो इनको बड़ा चाहती थी, पर गुरुजी आप जानते हैं छोटा बच्चा जो रहता है वो बिना पिता के रह सकता है, पर बिना माँ के नहीं। ले मरना भी चाहती है और आइडिया जोरदार है।
बच्चे का। और ये तो समाज में सब कहते ही हैं कि बच्चे को मां चाहिए, बाप के बगैर चल जाता है, पर मां के बगैर तो फिट बैठ गया उसका, कैंसल। अब गुरुजी ने कहा चलो ठीक है, हम इसके गुरु हैं, गुरु तो वफादार होते ही हैं, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, अब कैसे होगा, क्या होगा? तो गुरुजी ने कहा चलो हम पी लेते हैं। इतनी देर में अगल बगल के जितने लोग खड़े थे दुखी, बहू, बेटा, सास, ससुर, वो सब गुरुजी की, अरे महाराज आप लोग तो महान होते ही हैं, आप तो सबके लिए ही मरते हैं, आपसे बढ़कर कौन है दुनिया में, आपसे ज्यादा कौन किसी के लिए कर सकता है, इसीलिए तो आपकी पूजा हो रही है, फलाना ढिकाना। गुरुजी को मालूम था ये दूध तो वैसा ही ये ढोंग है, सुर्र करके पी गए और फुर्र करके उठा लिया चेले को। तब गुरुजी ने कहा चेला अब बता दे कौन है तेरा। बहू, जमाई, सासू, मम्मी, कक्कू, कक्का सब गड़बड़ हो गए, कोई किसी के लिए संसार में प्राण देता नहीं है। ये सब झूठी बातें हैं, ये तो समाज ना होवे, खाली पति पत्नी दो ही हों, एक मर जाए तो रोने वाली नहीं है वो, न वो उसके लिए। पर अब 10, 20, 50 लोग समाज के पहचान के हैं, इसलिए थोड़ा बहुत तो ढोंग करना ही पड़ता है। ढोंग का मतलब होता है अपने सुख के लिए रोना पड़ता है, सुख तो एक दूसरे से प्राप्त होता ही है। ये संसार है भाई साहब।